जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब चुनाव की सुगबुगाहट एक बार फिर शुरू हो गई है। लेकिन इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से अलग हो सकता है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से वहां के स्थानीय दलों के भीतर हड़कंप मच गया है। खबरों की माने तो वहां के स्थानीय चुनाव में गैर स्थानीय लोगों को मतदान करने का अधिकार मिलेगा। इसकी घोषणा कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने की है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद दूसरे राज्यों के लोग जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाई के लिए वहां गए हैं, वो लोग भी अब आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। हृदेश कुमार ने यह भी कहा कि बाहरी लोगों को मतदाता के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उधर चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के स्थानीय दलों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के वास्तविक मतदाताओं के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित महसूस करती है जो उसे सीटें जीतने के लिए स्थानीय मतदाताओं को इंपोर्ट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा तो वो बीजेपी को कभी वोट नहीं करेंगे। उधर उमर अब्दुल्ला के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस फैसले की आलोचना की है। मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को स्थगित करने संबंधित भारत सरकार का फैसला पहले बीजेपी के पक्ष में पलड़ा झुकाने और अब नॉन लोकल लोगों को मतदान करने की अनुमति देना चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए है। जबकि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने इस फैसले पर चिंता जाहिर की और इस कदम को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम विनाशकारी साबित होगा। हालांकि भले ही विपक्ष इस फैसले पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरने में जुटा है, लेकिन इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है और अब इसका फायदा किस दल को मिलेगा ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की छटपटाहट इसलिए बढ़ गई है कि अब जम्मू कश्मीर में तैनात आर्म फोर्स के जवान से लेकर अफसर तक सभी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराकर वोट कर सकेंगे और जम्मू कश्मीर में तैनात आर्म फोर्सेस की संख्या काफी है। ऐसे में वो चुनाव परिणाम को किसी और भी मोड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।